कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है द कंजरिंग पार्ट 1। साल 1971 में पेरन फैमिली रोड आइलैंड में एक पुराने घर में मूव होती है। उनकी 5 बेटियां हैं और वो नए घर में जाने को एक्साइटेड होती हैं, लेकिन कुत्ता अंदर जाने से डरता है। पेरेंट्स फिर उसे अकेला छोड़ देते हैं और फर्नीचर लगाना शुरू कर देते हैं। छोटी लड़की एक म्यूजिक बॉक्स को घर लाती है जो कि उसे तालाब के पास से मिला था। जब लड़कियां गेम खेल रही होती हैं वो एक जगह को ढूंढ लेती हैं जिसको सील किया गया है। ये जगह मकड़ियों के जालों और धूल मिट्टी से भरी होती है, तो इसलिए रोजर दरवाज़ा बंद कर देता है और लड़कियों को कहता है कि वो इस जगह से दूर रहें। रात को कुत्ता बाहर सहन में भौंकता है। फैमिली को लगता है कि वो नए घर में अभी सेट नहीं हुआ और इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन तभी से ही एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगती हैं। कैरोलाइन उठती है और वो अपनी टांग पर कुछ देखकर हैरान होती है। तमाम घड़ियां रात के 3:07 पर रुकी होती हैं और कुत्ता बाहर मरा होता है। तीसरी बेटी नींद में दूसरी बहन के कमरे में जाती है और वो अपना सर बार बार एक जगह पर मार रही होती है। एक दिन सबसे छोटी बेटी अपने कमरे में अकेली बैठी होती है और बाकी बहनें स्कूल होती हैं। कैरोलाइन सुनती है कि वो किसी से बात कर रही है। वो अंदर आती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसे लगता है कि शायद वो अकेली है और खुद से बातें कर रही थी। फिर कैरोलाइन उसके साथ छुपन छुपाई खेलती है। छोटी छुप जाती है और कैरोलाइन उसे ढूंढती है। कैरोलाइन के सामने अलमारी खुलती है और उसमें कोई तालियां बजाता है और लंबी लंबी सांसें लेता है, तो वो उसे बेटी समझकर पकड़ने को जाती है, लेकिन वो अचानक दरवाजे के पीछे से बाहर निकलती है क्योंकि वो वहां पर छुपी हुई थी। कंफ्यूज होते कैरोलाइन फिर अलमारी में सर्च करती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। उस रात कुछ खौफनाक होता है। छोटी बेटी को कोई टांग से खींचता है और वो जाग जाती है। उसे लगता है कि ये उसकी बहन होगी जो कि उसके साथ यहाँ सोई है, लेकिन बहन अपने बेड पर सोई होती है। वो इधर उधर देखती है और दरवाजे के पास से उसे कोई देख रहा होता है। वो दूसरी बहन को जगाती है। जब दूसरी दरवाजे के पास जाती है वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन उसे अजीब स्मेल आ रही होती है। छोटी बेटी काफ़ी डरी होती है और रोते हुए कहती है कि वो चीज़ उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। जब दूसरी पीछे मुड़ती है तभी दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। लड़कियों के चिल्लाने पर पेरेंट्स जाग जाते हैं। वो उनके बेडरूम में जाते हैं। छोटी बेटी रो रही होती है और कहती है कि वो चीज़ कह रही थी कि वो सबको मार देगी। एक रात कैरोलाइन बेडरूम में अकेली होती है और किसी की हंसी की आवाज़ सुनती है। वो बेडरूम से बाहर आती है और देखती है कि लड़कियां तो सो रही हैं। फिर नीचे से गिलास के गिरने की आवाज़ आती है। जब वो वापस मुड़ती है तो दीवार से तस्वीर गिरने लग जाती हैं। वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है और फिर दोबारा से कोई ताली बजा रहा होता है। वो उस साउंड को सुनते एक जगह पर जाती है और देखती है कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया है। वो लाइट्स ऑन करती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन जब वो कहती है कि वो दरवाज़ा लॉक कर देगी, उसे तभी कोई ताकत धक्का देती है और वो नीचे उस कमरे में गिर जाती है। इससे पहले कि वो समझ पाती कि ये क्या हुआ, एक बॉल बाउंस करते उधर को आती है। डरते हुए कैरोलाइन ऊपर को भागती है। इससे पहले कि वो भाग पाती बल्ब फट जाता है और दरवाज़ा भी लॉक होता है। वो एक माचिस जलाती है और सुनती है कि उसके कान के बिल्कुल पास में किसी ने ताली बजाई है। फिर ऊपर बेडरूम में तीसरी बेटी फिर से नींद में जा रही होती है और दोबारा से उसी जगह अपना सर मार रही होती है। दूसरी बेटी जागती है और अपनी बहन की दोबारा सोने में मदद करती है। फिर अलमारी से और आवाज़ें आती हैं। तीसरी फिर जागती है और देखती है कि एक रूह अलमारी के ऊपर बैठी हुई है। वो दूसरी बहन पर हमला कर देती है। इस टाइम अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद रोजर को चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो घर को भागता है। वो अपनी बीवी को देखता है जो चिल्ला रही होती है। फिर वो दोनों ऊपर जाते हैं जहां बेटी ग्राउंड पर पड़े अजीब हरकतें कर रही होती है। इन खौफनाक वाकया से डर कर कैरोलाइन वांस फैमिली से मदद लेना चाहती है, जिनका नाम एड और लॉरेन है, जो कि ऐसी चीज़ों को पकड़ते हैं। वांस यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे होते हैं। हस्बैंड एड कंजरिंग के 3 लेवल्स का बता रहा होता है।
पहला इन्फेस्टेशन, जिसमें रूह शोर करके सबको डराने की कोशिश करती है और खुद के वजूद को साबित करने की भी। दूसरी ऑपरेशन, जिसमें रूह किसी को डरा डरा के उनका दिमाग कमज़ोर करके अपने इशारों पर चलाती है। तीसरी और फाइनल स्टेज है पोजेशन, जिसमें रूह जिस्म पर कब्जा कर लेती है। जब वांस घर वापस जाने लगते हैं, कैरोलाइन उनको रोकती है और कहती है कि वो रूह से बचने में उसकी मदद करें। उसे डरते हुए देखकर वांस मान जाते हैं। अगले दिन वो उनके घर जाते हैं। वांस देखते हैं कि इस घर पर साया है। एड को जलने की बू आती है, जो कि शैतानों के होने की अलामत है। लॉरेन जैसे ही एक रूम में जाती है, उसे शैतान का एहसास होता है और कहती है कि इस रूम में बहुत कुछ बुरा हुआ है। जल्द वो देखते हैं कि एक बच्चे की रूह एक म्यूज़िक बॉक्स में कैद है, जिसको छोटी बच्ची घर लेकर आई थी, और वो शैतान असल में तालाब के पास एक दरख्त के ऊपर से आया है, जहाँ एक औरत ने खुदकुशी कर ली थी। वांस कहते हैं कि घर पर साया है और उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन ये एक्सरसाइज करने को पहले चर्च से सबूत दिखाकर इजाज़त लेनी होगी। तो इसलिए वान घर जाकर अपनी चीज़ें लाना चाहता है और वो कल वापस आएंगे ताकि सबूत इकट्ठा कर सकें। जब वांस घर पहुंचते हैं तो लॉरेन कुछ प्रोफाइल्स पढ़ती है। उन्हें पता लगता है कि इस घर में पहले एक डायन रहती थी, जिसने खुद को उस दरख्त से लटका कर 3:07 पर मार दिया था, और वो उन सब को मारती है जो कि उसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। और तब से ही हर वो फैमिली जो इस घर में आई वो मारी गई। अगले दिन वांस एक प्रोफेशनल टीम के साथ घर में आते हैं। वो घर में मॉनिटर और एड के बनाए गए स्पेशल कैमरास लगा देते हैं, जो कि टेम्परेचर का एहसास होते ही ऑटोमेटिक तस्वीर ले लेते हैं जब भी टेम्परेचर कम होने लग जाए। एड बहुत से क्रॉसेस को भी घर में लगा देता है ताकि शैतान को डरा सके। घर में उनकी पहली रात कुछ भी नहीं होता। फिर अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर लड़की आइसक्रीम मांगती है, तो इसलिए रोजर उनको टाउन लेकर जाता है। हवा चलने लग जाती है जब लॉरेन शीट से ड्राई कर रही होती है। तभी एक शीट के नीचे एक शैतान नजर आता है। लॉरेन देखती है कि वो छलांग लगाकर कैरोलाइन के बेडरूम में चला गया है। लॉरेन जल्दी से ऊपर को भागती है। कैरोलाइन वहां सोई होती है। शैतान खून की उल्टी उसके मुंह में करता है और फिर उसके जिस्म पर कब्जा कर लेता है। कैरोलाइन उल्टी कर रही होती है जब लॉरेन दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे बार बार आवाज़ देती है, लेकिन कैरोलाइन दरवाज़ा खोलती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे कुछ भी नहीं हुआ और कहती है कि वो बस थोड़ी परेशान थी। उस रात वांस की टीम का एक पुलिसमैन एक नौकरानी के भूत को देख लेता है और तीसरी बेटी एक बार फिर से नींद में ऊपर जा रही होती है और कैमरा उसकी फ़ोटोज़ लेता रहता है। फिर वो बेडरूम में जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। टीम भागकर दरवाज़ा खोलना चाहती है। असिस्टेंट मॉनिटर में सुनता है कि कोई छोटा बच्चा तीसरी बेटी को छुपने का कह रहा है। जब आदमी दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं, वहाँ तीसरी बेटी कहीं भी नहीं होती। फिर वो एक डिवाइस के ज़रिए उसे सर्च करने की कोशिश करते हैं। फिर अलमारी पर उसके हाथ का निशान मिलता है। अलमारी के पीछे एक छोटी सी जगह होती है जिसमें छोटी बच्ची छुपी होती है। रोजर उसे रूम तक लेकर जाता है। छोटी बेटी उन्हें बताती है कि उसकी बड़ी बहन जब डर रही होती है तो वो वहाँ पर छुप जाती है। लॉरेन को एहसास होता है कि ज़रूर उस जगह कोई चीज़ होगी। फिर वो एक फ्लैश लाइट के साथ उसके अंदर जाती है। वहाँ से होते हुए एक जगह पर पहुँचती है जहाँ वो बच्चे के कुछ खिलौने देखती है और एक जगह पर एक रस्सी मौजूद होती है। जब लॉरेन वो रस्सी खींचती है तो नीचे का फ्लोर टूट जाता है और वो नीचे उसी गोदाम में गिर जाती है। वो वहाँ एक औरत का भूत फील करती है जो वहाँ मरी थी। वो बार बार कह रही होती है कि मुझे उसने करने पर मजबूर किया। लॉरेन डर कर वहाँ से भाग जाती है। अब लॉरेन को शैतान के काम का पता लगता है कि वो घर के मालिक के जिस्म पर कब्जा करना चाहता है। कैरोलाइन की टांग पर शुरू में जो निशान आया था वो इसी चीज़ का साइन था। क्रॉस ग्राउंड पर गिर जाता है। फिर शैतान उनकी एक बेटी के बाल खींचकर उसे एक साइड को ले जाता है। तमाम लोग उसे रोकने की और बचाने की कोशिश करते हैं। लॉरेन उसके बाल काटकर उसे बचा लेती है। असिस्टेंट वो सब रिकॉर्ड कर लेता है जो अभी अभी यहाँ हुआ। फिर पैरन की फैमिली वो जगह छोड़कर कुछ देर होटल रहना चाहती है। लॉरेन तालाब के पास पहुँचती है और वहाँ उसे किसी अननोन ताकत ने पहुँचाया होता है।
वहाँ वो अपनी बेटी की परछाई देखती है जो कि पानी में तैर रही है। डरते हुए वो घर भागकर अपनी माँ को कॉल करना चाहती है और इस बात को कंफर्म करती है कि उसकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें पता है कि यह साइन है जो कि शैतान दे रहा है कि वो इस काम में ना उलझें, लेकिन वांस फिर भी ये सबूत पादरी को दिखा देते हैं। पादरी वीडियो देखकर काफ़ी डरा होता है, लेकिन वो कहता है कि चर्च को कुछ और जगहों से इजाज़त लेनी होगी और वादा करता है कि वो इसका हल निकालेंगे। घर वापस जाते दौरान तूफान आ रहा होता है। वांस की बेटी अपने ख्वाब से जागती है। ये समझते हुए कि उसके पेरेंट्स वापस आ गए हैं, वो बेडरूम से बाहर को आती है, लेकिन अचानक वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है। डरी हुई लड़की स्टडी रूम में भागती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो एक औरत का भूत देखती है जो कि कुर्सी पर बैठी है और उसके हाथ में गुड़िया होती है। उसे चीखता सुनकर उसकी नानी वहाँ पर आती है, लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ले दरवाज़ा खुल नहीं पाता। ठीक उसी टाइम वांस पहुँच जाते हैं। एड दरवाज़ा तोड़ता है और अपनी बेटी को बाहों में ले लेता है, जबकि एक चेयर आके दीवार से टकराती है और टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर तभी उनको रोजर की कॉल आती है और कहता है कि कैरोलाइन 2 बेटियों के साथ वापस उस घर में चली गई है और लड़कियां कह रही हैं कि उनकी मां में से जलने की बू आ रही है। एड रोजर को कहता है कि वो होटल में ही इंतज़ार करे और वो दोनों पुलिस और असिस्टेंट के साथ जल्दी से घर की तरफ जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो कैरोलाइन अपना कंट्रोल खो चुकी होती है। आदमी उसके हाथ से कैंची लेने की कोशिश करता है और वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश में होती है। वो उसे वहाँ से निकालते हैं और कोशिश करके उसे चर्च ले जाना चाहते हैं। फिर कैरोलाइन की बॉडी पर अजीब निशान बनना शुरू हो जाते हैं और लॉरेन जानती है कि उसके अंदर मौजूद शैतान उसे मार देगा अगर वो उसे घर से बाहर निकालते हैं। फिर कैरोलाइन को दोबारा उसी रूम में वो खींच के ले जाती है। कैरोलाइन चिल्लाती है और अपने हस्बैंड को आवाज़ लगा रही होती है। आदमी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उसके अंदर बहुत ताकतवर शैतान है। वो पुलिसमैन को काट लेती है और एड को ग्राउंड पर गिरा लेती है। लॉरेन उस पर एक सफ़ेद कपड़ा फेंक देती है और वो उसे कुर्सी से बांध देते हैं। अगर पादरी का इंतज़ार करें तो बहुत देर हो जाएगी, तो एड खुद मंत्र पढ़ने लग जाता है। वो मंत्र पढ़ता है और होली वाटर उस पर फेंकता है। शैतान चिल्लाता है और अपनी पावर्स का यूज़ करता है। फिर फर्नीचर ज़ोर ज़ोर से हिलने लग जाता है। एक कबूतर शीशे को तोड़ता है और कई कौवे वहाँ पर आ जाते हैं। एड जल्दी से मंत्र पढ़ता जाता है। कैरोलाइन के मुंह से निकला खून सफ़ेद कपड़े पर लग जाता है और फिर डायन का चेहरा उस सफ़ेद कपड़े से बाहर को निकल आता है। एड मंत्र पढ़ता रहता है और हर तरफ एकदम खामोशी हो जाती है। आदमी देखते हैं कि कुर्सी हवा में है और छत से फिर टकरा जाती है और फिर दोबारा ग्राउंड पर गिरती है। डायन फिर कैरोलाइन की बॉडी में हंसती है और कहती है कि वो सब मरने वाले हैं। फिर कोने में पड़ी गन से एड पर गोली चलती है। पुलिसमैन फौरन एड को धक्का देकर उसे बचा लेता है। असिस्टेंट किचन में मौजूद लकड़ी के फ्लोर को तोड़ता है और वो फ्लोर के नीचे दूसरी बेटी को देखता है। वो चिल्लाते हैं कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया, लेकिन इससे डायन अलर्ट हो जाती है। वो कैंची लेती है और ऊपर को भागती है। एड कैरोलाइन का नाम पुकारता है और कैरोलाइन थोड़ा डरती है। ठीक उसी टाइम लॉरेन कैरोलाइन के सर पर हाथ रखती है और वो उसे कहती है कि उसकी फैमिली उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और रोजर उसका नाम पुकारता है ताकि वो वापस आ सके। कैरोलाइन को फिर अपनी फैमिली की यादें आती हैं और उसे अपनी 5 बेटियां याद आती हैं। फैमिली के लिए उसका प्यार काम करता है और इस तरह वो शैतान की कैद से आज़ाद हो जाती है और डायन का भूत उसमें से भाग जाता है। बाद में वांस उस म्यूज़िक बॉक्स को एक जगह रख देते हैं जिसमें एक छोटे बच्चे का भूत कैद होता है। टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।